अब हम देखेंगे कि अनुवाद कैसे करते हैं। तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना ये हम सीखेंगे। तो इस क्रम में हम आज नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, अनुवाद करना। और पूरे जो है 12 एपिसोड इसमें लग जाएंगे मेरे समझ से। और इस बीच में मैं समझता हूँ कि अनुवाद के सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। तो आप बने रहें और देखें कि कैसे अनुवाद करते हैं। और फिर मैं सरल से सरल तरीका अपनाऊंगा जिससे आप जो है पूरी तरह से अनुवाद सीख जाएंगे। और जब अनुवाद सीख जाएंगे तो आप अंग्रेजी थोड़ी सी सीखेंगे, आप बोलना शुरू कर देंगे। तो अनुवाद दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, ये मेथोडिकल अंग्रेज़ी बोलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बिना देर किए हुए लेट्स स्टार्ट। तो अनुवाद दो तरह का होता है। एक तो कहते हैं जब शब्द वर्ड बाय वर्ड जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं लिटरल ट्रांसलेशन, शब्दशः अनुवाद। जैसे वह जाता है तो इसको हम ऐसे कह देते हैं ही गोज़ मतलब होता है वह जाता है। तो ये सरल है और इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो भावानुवाद होता है उसमें कंट्राडिक्शन हो सकता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव ट्रांसलेशन। रिफ्लेक्टिव ट्रांसलेशन में हम भाव को पकड़ करके, जो भाव होता है उसको भाव को पकड़ के ही उसका अनुवाद करते हैं। जैसे अगर किसी ने कहा कि उसकी आँखों पर दोस्ती की पट्टी बंधी हुई थी, तो एक तो दोस्ती की पट्टी तो समझ में नहीं आता। अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो गजब हास्यास्पद लगेगा। जैसे करके देखिए, हिज आइज़ आर बैंडेज्ड विथ फ्रेंडशिप। तो मुझको लगता कि अंग्रेज़ी कम्युनिटी में ऐसा कोई अंग्रेज़ी बोलेगा। सही चीज़ इसको ऐसे करें, ही इज़ ब्लाइंडली इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये सही है। ही इज़ ब्लाइंडली इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड, ये सही है। तो देखते हैं कि भावानुवाद हम भाव को भी देखते हैं इसमें। जैसे चलती का नाम गाड़ी है, तो अगर आप इसका ट्रांसलेशन कर देंगे व्हाट एवर रन्स इज़ ए ट्रेन, और व्हाट एवर रन्स इज़ ए कार, या व्हाट एवर रन्स इज़ ए ट्रक, ये ठीक नहीं है। तो उसका अर्थ वैसा नहीं निकलेगा। तो इसका इस तरह से करेंगे, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो ये है चलती का नाम गाड़ी है। अच्छा, जैसे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे मैं आपकी मुलाकात मंत्री जी से करवा दूंगा। तो अगर हम ये इसका ट्रांसलेशन लिटरल करें, आई शैल मेक यू सी द मिनिस्टर, तो ये गलत है। आई शैल मेक यू सी द मिनिस्टर, ये गलत है। सही होगा आई शैल इंट्रोड्यूस यू टू द मिनिस्टर, आई शैल इंट्रोड्यूस यू टू द मिनिस्टर, ये सही है। तो अंग्रेजी में अनुवाद भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, अनुवाद में मूल भाव अक्षुण्ण होना चाहिए। जो मूल भाव है उसकी मीनिंग जरूर निकलनी चाहिए। जैसे मुहावरेदार वाक्यों का अंग्रेजी के ऐसे वाक्यों में अनुवाद करना चाहिए कि उसमें मूल भाषा जो है वो नष्ट न हो, जो मूल भाषा है वो नष्ट न हो। जैसे अगर अब हिंदी में है तो लोग कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो ये अगर आप लिखोगे इसको वॉश योर हैंड्स इन द फ्लोइंग गंगेज, तो इतना अच्छा नहीं है और उसका अर्थ भी वो नहीं निकलेगा जो आप कहना चाह रहे हो। अगर ऐसे कहोगे वॉश योर हैंड्स इन द फ्लोइंग गंगेज, तो उतना अच्छा नहीं है। आप ऐसे इसको लिख सकते हो, मेक वे
while the sun rise, make hay while the sun rise। यह भी एक कहावत है जिसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि अपना काम कर लो। अगर सब लोग काम कर रहे हैं तो बहती गंगा में हाथ धो लो, कि एग्जैक्ट होगा मेक हे while the sun shines। तो इसी तरह से बहुत सी सारी चीज़ें हैं, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। जैसे आप देखो हिंदी से भात पक रहा है, तो अगर आप लिखो राइस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये अच्छा नहीं होगा। उसने परीक्षा दी है, ही हैज़ गिवन द एग्जामिनेशन, ये भी गलत है। रोटी पक रही है तो ब्रेड इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, या ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे लिखिए भात पक रहा है, राइस इज़ बीइंग कुक्ड, राइस इज़ बीइंग कुक्ड ऐसे लिखो। और ब्रेड इज़ बीइंग बेक्ड, रोटी पक रही है तो बेक्ड, ब्रेड इज़ बीइंग बेक्ड ऐसे करके बेक्ड। ही हैज़ टेकन द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा दी है। तो अंग्रेजी में जो है गिवन का टेकन होता है। कौन परीक्षा देता है? विद्यार्थी परीक्षा लेता है, देता नहीं है। शिक्षक परीक्षा देते हैं। तो इसको ही हैज़ टेकन द एग्जामिनेशन मतलब वो परीक्षा दे रहा है। और अंग्रेजी में हिंदी में इसको कहेंगे ही हैज़ टेकन मतलब दे रहा, लिया है, लेकिन उसका उल्टा इंग्लिश में होता है ही हैज़ टेकन द एग्जामिनेशन। ये सही है विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में, विद्यार्थी के लिए ही हैज़ टेकन द एग्जामिनेशन। ही हैज़ गिवन द एग्जामिनेशन, ये टीचर के लिए सही है, उसने टीचर ने परीक्षा दी है और बच्चे ने परीक्षा ली है, ये सही है। इंग्लिश में उल्टा हो जाता है। तो ये देखना चाहिए कि शब्दों के उचित तथा सार्थक प्रयोग से अनुवाद रोचक बन जाता है। जब आप शब्दों का सही चयन करोगे तो आपको रोचक बन जाता है। जैसे उसने मुझे हंसकर चुप करा दिया, तो ही लाफ्ड मी इनटू साइलेंस, ये शुद्ध हो सकता है, लेकिन रोचक यह होगा कि आप लिखिए ही साइलेंस्ड मी बाय लाफिंग, ही साइलेंस्ड मी बाय लाफिंग। ही लाफ्ड मी इनटू साइलेंस, ये सही है, कुछ हद तक चलेगा, लेकिन अच्छा ये है, शुद्ध और रोचक दोनों है। ही साइलेंस्ड मी बाय लाफिंग। जैसे ही उसने अपना समय बर्बाद किया, तो ही आइडल अवे हिज टाइम, ये तो शुद्ध है। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ही वेस्टेड हिज टाइम बाय सिटिंग आइडल, वो कुछ नहीं किया और ऐसे ही चुपचाप बैठ कर अपना समय बर्बाद कर दिया। तो इस तरह से ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि मूल भाव जो है आना चाहिए। तो हम इसमें आपको ट्रांसलेशन तो कैसे बनाते हैं ये शुरू कर रहे हैं, और ये मैं 12 एपिसोड तक ले जाऊंगा, और 12 एपिसोड तक मैं मेरे ख्याल से कि मैं सारी चीज़ें आपको एज ए ट्रांसलेटर सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि आप टेंस, तो टेंस आप जानते हैं, टेंस जो है इसको बोलते हैं काल, काम करने का समय होता है, जो काम करने सब्जेक्ट के काम करने का जो समय होता है उसको बोलते हैं टेंस। टेंस जो है वो टेंस मतलब फैला हुआ स्ट्रेच, जैसे कैसे होता है कि अच्छा टेंस 3 तरह से होते हैं, वर्तमान काल और भूतकाल, भविष्यत काल। तो आज हम आपको वर्तमान काल के बारे में बात करेंगे। तो अनुवाद सब बताते हैं, सब लोग ट्रांसलेशन बताते हैं, लेकिन हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है बताने का। आप चूँकि मैं बता रहा हूँ, आप जो है जैसे मैं कह रहा हूँ आप वैसे सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे प्रेजेंट टेंस में ये कहने जा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में एक तो कि आप क्या हैं, ये चीज़ सोचिए,
आप क्या हैं। दूसरी चीज़ सोचिए कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं। आप क्या हैं, आप क्या करते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया, आप क्या हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं, और 2 दिनों से या कई सालों से आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस कैटेगरी में आप सीखोगे, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप क्या हैं, तो इसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसका जवाब दे रहा हूँ कि मैं गायक हूँ, वह नर्तकी है, वे प्रेमी हैं। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि मैं क्या हूँ। तो आई एम सिंगर, आई एम डांसर, दे आर लवर्स, ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए पायरेट। पायरेट मतलब होता है समुद्री डाकू। वह डींगबाज है, ही इज़ ब्रैगार्ट। ब्रैगार्ट मतलब होता है डींग हाँकना, डींगबाज। कुछ ऐसे भी वर्ड्स बीच में बताऊंगा कि आप उसे समझें और उसका यूज़ करें। जैसे ब्रैगार्ट, पायरेट मतलब होता है डाकू, समुद्री डाकू। और ब्रैगार्ट का मतलब होता है डींगबाज, जो डींग मारता हो, लंबी हाँकता हो। परीक्षक, वे लोग परीक्षक हैं, और वे लोग तलवारबाज हैं। तलवारबाज मतलब होता है स्वॉर्ड्समैन। अब यहाँ प्लूरल है तो मैन का मेन कर देंगे, स्वॉर्ड्समैन। और हम लोग कवि हैं, अगर हम लोग हैं तो आप इसको प्लूरल जोड़िए, वी आर पोएट्स। और रजिया कुंवारी है, कुंवारी का होता है स्पिनिस्टर होता है, लेकिन आप मेड लिखें अच्छा होगा। ही रजिया इज मेड, MAID, मेड। और हेमा नायक है, तो नायिका है, तो नायिका का एक्ट्रेस होता है, और नायक का होता है एक्टर। तो हेमा इज़ एन एक्ट्रेस। और साइलाक सौदागर है, तो सौदागर का क्या अंग्रेजी होता है। सौदागर को हम क्या कहते हैं, सौदागर को हम कहेंगे मर्चेंट भी कहते हैं, मर्चेंट। ट्रेडर भी कहते हैं, तो ट्रेडर्स भी कह सकते हैं। तो अब जो है हम इसको जोड़ करके देखते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा कि आप क्या हैं, आई एम ए टीचर। क्या करते हैं, आई टीच। क्या कर रहे हैं, आई एम टीचिंग। क्या कर चुके हैं, आई हैव टॉट। और कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, आई बीन टीचिंग फॉर 2 days। तो आप इसको इस तरह से कहते हैं, देखें, आई एम टीचर, आई टीच। आई एम टीचर, आई टीच। आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days। तो ऐसे करके ये 4 कैटेगरी में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम क्या हैं, क्या करते हैं। तो आई एम ए टीचर, आई टीच द स्कूल चिल्ड्रन। शी इज़ ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। और शी फील्स द पल्स ऑफ पेशेंट, वो रोगी की नब्ज़ देख रही है। शी इज़ डॉक्टर। और ही इज़ ए लायर, वह वकील है। और ही प्रैक्टिसेस इन द कोर्ट, वह अदालत में प्रैक्टिस करता है। वे परीक्षक हैं, दे आर एग्जामिनर्स, दे एग्जामिन आंसर बुक्स, दे इवेल्युएट और दे एग्जामिन आंसर बुक्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो और रोहन डींगबाज है, रोहन इज ए ब्रैगार्ड। ही टॉक्स टॉल, मतलब होता है वो लंबी फेंकता है। ही ब्लफ्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ब्लफ्स। वे व्यापारी हैं, तो आप
लिख सकते हो दे आर मर्चेंट्स और दे आर ट्रेडर्स, कुछ भी ट्रेडर्स भी लिखो और मर्चेंट्स भी कुछ भी, दे आर ट्रेडर्स। और वो गल्ले का व्यापार करते हैं, दे डील इन कॉर्न्स, दे डील इन कॉर्न्स। और हम सैनिक हैं, वी आर सोल्जर्स, हम देश सेवा करते हैं, वी सर्व द कंट्री। हम सैनिक हैं, वी आर सोल्जर्स, हम देश सेवा करते हैं, वी सर्व द कंट्री। रीना इज़ ए डांसर, वो बहुत अच्छा नृत्य करती है, शी डांसेस ग्रेसफुली, शी डांसेस ग्रेसफुली, रीना इज़ डांसर। रवि इंजीनियर है, रवि इज़ एन इंजीनियर और ही कंस्ट्रक्ट्स ब्रिज या ही बिल्ड्स अ ब्रिज। तो हम देखते हैं कि हम लोग क्या हैं और क्या करते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं तो उसमें आप देखो इसी चीज़ को हम बनाते हैं। आई एम टीचिंग द स्कूल चिल्ड्रेन, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टीचिंग, इसमें आई है तो एम लगेगा, एम, आई एम टीचिंग स्कूल चिल्ड्रेन। और वो डॉक्टर है तो क्या कर रही है, शी इज़ फीलिंग द पल्स ऑफ पेशेंट, शी इज़ फीलिंग द पल्स, वो नाड़ी देख रही है, शी इज़ फीलिंग द पल्स, वो नाड़ी देख रही है। और वे परीक्षक हैं तो दे आर इवेल्युएटिंग आंसर स्क्रिप्ट्स या दे आर इवेल्युएटिंग द आंसर बुक्स या दे आर एग्जामिनिंग द आंसर बुक्स। वे उस उत्तर पुस्तिका जांच रहे हैं। और चूँकि वो डींगबाज है, डींगबाज, तो ही इज़ टॉकिंग टॉल, फेंक रहा है, जैसे कहते हैं फेंक रहा है, तो ही इज़ टॉकिंग टॉल। वे व्यापारी हैं तो व्यापारी क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रेडिंग, बिजनेस कर रहे हैं। दे आर डीलिंग इन कॉर्न्स, वो गल्ले का व्यापार कर रहे हैं। तो वी आर सोल्जर्स और वी आर सर्विंग द कंट्री, हम देश सेवा कर रहे हैं। वी आर सोल्जर्स और वी आर सर्विंग द कंट्री। रीना नर्तकी है, रीना इज़ ए डांसर, रीना इज़ डांसिंग ग्रेसफुली, रीना इज़ डांसर, रीना इज़ डांसिंग ग्रेसफुली। और he is constructing a bridge, building a house, constructing building भी होता है। इंजीनियर यूजुअली कंस्ट्रक्ट और बिल्ड भी कर सकते हैं ब्रिज। तो ING लगता है इसमें जब हम कंटिन्यूअस टेंस में जब काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं का मतलब काम हमने शुरू कर दिया है, ख़त्म नहीं हुआ। जब काम शुरू कर दें और ख़त्म न हो तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब काम ख़त्म हो जाए, वर्तमान में हो, जब काम ख़त्म हो जाए, वर्तमान में काम ख़त्म हो, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसे इसमें है कि मैं पढ़ा चुका हूँ, I have taught the children, मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। हाँ, और वो डॉक्टर है, she has felt the pulse of patient, she has treated the patient, वो रोगी को देख चुकी है, she has treated। और जो सैनिक हैं, they have served the country, I have done the work, मैं अपना काम कर चुका हूँ। वह अपना काम समाप्त कर चुकी है, she has finished the work, वह पुल बना चुका है, he has constructed the building, bridge, he has constructed the bridge। और
I have taught the boys. I am a teacher. I teach English. I am teaching English to college students. I have taught English. And then अब इसके बाद है, जब ख़त्म हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब ख़त्म हो गया और फिर भी चल रहा है। कुछ काम ख़त्म हो गया है और कुछ चल रहा है, जिसको ऐसे लिखते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन लर्निंग फॉर many years, I have been learning English for many years, we have been serving the country for good, we have been serving the country since, आप since भी लगा सकते हो। since होता है टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम और जो है पीरियड ऑफ टाइम। तो 2 चीज़ देखना पड़ता है। पॉइंट मतलब होता है कोई एक पॉइंट, जैसे दिस इज अ पॉइंट, यहाँ पर होगा तो ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट होगा। और पीरियड होता है, पीरियड मतलब स्टेज होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये पीरियड होता है। दिस इज कॉल्ड पीरियड, दिस इज पीरियड, ये पीरियड। जैसे 2 days ये पीरियड है, 2 days आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days पीरियड है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर मेनी मंथ्स, ये भी पीरियड है, लंबा समय। लेकिन आई हैव बीन टीचिंग फॉर सिंस 1983, तो ये पॉइंट हुआ। आई हैव बीन वाचिंग द टेलीविज़न सिंस मिडनाइट, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। समय दिया रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, समय कुछ भी रहेगा। सिंस जनवरी, सिंस 2014, सिंस 2 o'clock, सिंस 6 AM, सिंस 4 PM, ऐसे करके। तो ये क्या बतलाता है? समय बतलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जो समय जो बिल्कुल पॉइंट में है, एक निश्चित समय। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम फैला हुआ है, जैसे 2 घंटा, 3 महीना, 4 वर्ष, ये सब फैला हुआ टाइम है, स्ट्रेच टाइम, और वो पॉइंट ऑफ टाइम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इसी तरह से एक वीडियो में हम आते रहेंगे और आपको 12 हमने सोचा है कि 12 वीडियोस हम बनाए। तो कल हम टेंस ख़त्म कर देंगे, पास्ट और फ्यूचर, और देन वी कम टू वेरियस टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस और कैसे उसको बनाते हैं। और मेरे साथ आप एंजॉय करें और अच्छी ट्रांसलेशन, हम अच्छे सब वाक्यों का ट्रांसलेशन आपको बताएंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।